नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं डी जयपुर डायलॉग्स। जैसा कि आप जानते हैं, तारिक फ़तेह जी, जिनको जयपुर डायलॉग्स वाले तारिक सिंह फ़तेह कहते हैं, उनका जयपुर डायलॉग से बहुत लंबा जुड़ाव रहा है। हम 20 मई को उनकी याद में एक कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें यूएसए से विभूति झा और दिल्ली से आरती टिक्कू, अंबर जैदी, अभिजीत अय्यर और सुशांत सरीन आएंगे, क्योंकि ये लोग उनके साथ जुड़े रहे हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशंस भी होंगे और रजिस्ट्रेशंस का लिंक और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। साथ में जो भी इस इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहें उनके लिए भी लिंक और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आइए इस इवेंट को सफल बनाएं, अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़ें। उड़ता तीर हाथ में लेना किसे कहते हैं, ये सीखना हो तो कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में आगे है और भारतीय जनता पार्टी पीछे है। उसके कई कारण गिनाए जा रहे थे। कारण इसलिए भी बनाए जा रहे थे क्योंकि जो बम्बई सरकार थी वो बहुत कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाई थी। ऐसा दिख रहा था कि एक ढुलमुल टाइप की एक सरकार है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पसमानदा प्रेम से संभवतः बाहर आई, जो मुस्लिम आउटरीच वगैरह कर रही थी, जो हम लगातार बता रहे थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यदि कोई पसमानदा आउटरीच करनी है तो उसको आप यदि पसमानदा वर्सेस अशराफ, उनको दोनों को आमने सामने खड़ा करके नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ आपको मिलने वाला है नहीं। ये मूर्खता है नितांत कि आप अशराफ के जरिए पसमानदा को साधने का प्रयास करें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। ये परम मूर्खता है और ये वही कर सकता है जो कि भारत में इस्लाम के इतिहास से कुछ भी ना सीखा हो। खैर, कोई बात नहीं, हमारी बात जो है वो सही निकली। जब गए होंगे, पहुँचे होंगे, ग्राउंड हिट किया होगा, तब समझ में आ गया होगा कि ये नहीं चलने वाला है और उल्टा उससे जो है हमारा जो वोटर स्वयं का है वो भी उदासीन हो रहा है। उदासीन तो निश्चित रूप से काडर था, और ये जो काडर, जो युवा काडर है, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, ये तो निश्चित रूप से उदासीन चल रहा था। तो उसमें कुछ करने के लिए प्रवीण नेतारों के लिए बहुत कुछ किया गया है। इसी बीच में प्रवीण नेतारों के लिए मकान इत्यादि बना के दिया गया, उनके परिवार को सहायता दी गई, वो सब हुआ। फिर कुछ थोड़ा सा इंजेक्शन डाला यूसीसी और एनआरसी की घोषणा करके। लेकिन इसमें जो भी समझने वाले थे, समझदार लोग थे, वो ये कह रहे थे कि भैया एनआरसी की घोषणा कर रहे हो, सीएए आज तक लागू नहीं किया, तो इस पर क्या विश्वास करें तुम्हारा। अब जिस दिन ये हुआ उसके एक दिन पहले हमारे खड़गे साहब जो थे, उन्होंने जो कांग्रेस की अभी तक की स्ट्रैटेजी थी, जो सिद्धारमैया और शिव कुमार और उनके कहने के कारण कुछ राहुल गांधी जो कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि कांग्रेस को लोकल इश्यू तक सीमित रख रहे थे और राष्ट्रीय मुद्दे उसमें नहीं ला रहे थे। मोदी को कोई लूज बॉल नहीं दे रहे थे कि वो उसे स्टेडियम के बाहर कर दे। तो अचानक खड़गे साहब कूद पड़े और उन्होंने जहरीला सांप बता दिया। खैर, जहरीला सांप का उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण इत्यादि दिया, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि उसको तो लपक लिया। ये कह सकते हैं कि भाई ये लूज बॉल नहीं थी, ये स्लिप में स्निक था, जिसको कैच कर लिया। अगले दिन या 2 दिन बाद, उसी दिन जिस दिन इन्होंने, उसके एक दिन पहले जिस दिन इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसके एक दिन पहले खड़गे साहब के बेटे ने नालायक कर दिया। तो ऐसा लगा कि खड़गे और उनका जो परिवार है वो इसे लोकल नहीं रहने देना चाहता, वो इसे मोदी के हवाले कर रहा है। और मोदी ने सिक्सर लगाने शुरू कर दिए। मोदी ने 91 गालियाँ गिना दी और 92 हो गई। एक प्रकार से शिशुपाल वध वाला जो सीन है, जिसमें 100 गालियाँ दी जाती हैं, 100 गालियों तक माफ़ और 101वीं गाली आते ही सुदर्शन चक्र से सिर धड़ से अलग। ये भगवान कृष्ण की कहानी है, शिशुपाल वध वाली। वो चल रही थी। तब तक भाई साहब ने
भाई साहब तो क्या, इसमें तो सभी सम्मिलित होंगे ना। मैनिफेस्टो कमेटी में तो सिद्धरमैया, DK शिव कुमार, ये सारे के सारे सम्मिलित रहे होंगे। इन्होंने बजरंग दल को बैन करने का प्रस्ताव कर दिया। बजरंग दल को बैन करने का प्रस्ताव किया तो अब आप ये देखिए कि वो पूरा का पूरा बजरंग दल और भारतीय जनता युवा मोर्चा जो ठंडा बैठा था वो सड़क पर आ गया। कल ये बंद करने जा रहे हैं 24 घंटे का, कर्नाटक बंद करेंगे, देखिए उसमें क्या होता है। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम तक ने ये कह दिया कि भाई अभी तो जहरीला सांप जो था वो गले से उतर नहीं पाया था, बजरंग बली को छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब बैन तो उन्होंने किया बजरंग दल को, और भाई इस बॉल को स्टेडियम के जितना क्षेत्र है, अगर स्टेडियम पूरा का पूरा 125 मीटर का है तो 250 मीटर का छक्का लगा दिया नरेंद्र मोदी ने, ये कह के कि अब ये जो लोग बजरंग बली की पूजा करते हैं उनको ये बंद करना चाहते हैं। पहले इन्होंने भगवान राम को ताले में बंद किया, अब ये बजरंग बली को करना चाहते हैं। बजरंग बली का कर्नाटका में अत्यधिक महत्व इसलिए है क्योंकि बजरंग बली हनुमान जी वहीं आंजनेय पर्वत पर उनकी उत्पत्ति, उनका जन्म माना जाता है। अब ये आंजनेय पर्वत जो है वो इसकी स्थिति जो है वो बताई जाती है अलग अलग स्थानों पे, तो बस आंजनेय पर्वत बना हुआ है। आंजनेय पर्वत पर हनुमान जी जो है वो कर्नाटक के सन ऑफ द सॉइल हैं, भूमिपुत्र हैं। अब निश्चित रूप से कुछ तो भावनाओं में उबाल आना था और कुछ तो आप जानते हैं मोदी को महारत हासिल ही है। अब सारी सभाएं जो मोदी जी की हैं वो बजरंग बली की जय से आरंभ हो रही हैं। बजरंग दल के जो सारे स्वयंसेवक जो ठंडे पड़े हुए थे वो सब अब सड़कों पर निकल आए हैं। उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न बना दिया है कांग्रेस ने। साथ में सोने में सुहागा ये और कि भाई SDPI जो सब जानते हैं कि PFI का पॉलिटिकल विंग है, PFI को तो बैन कर दिया, SDPI को बैन नहीं किया। आज SDPI ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वे कांग्रेस को और JDS को सपोर्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए खड़गे जी ने इसका स्वागत कर लिया और कुमारस्वामी ने इसको नकार दिया। अब आप बताइए कि कौन तो समझदार है, कौन मूर्ख है और कौन जानबूझकर कांग्रेस को समस्या में डालना चाह रहा है। खड़गे जी यदि SDPI के समर्थन का स्वागत करते हैं, उसके एक दिन पहले बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं और उसके पहले भी यह स्पष्ट हो रहा है कि कई स्थानों पर SDPI अपरोक्ष रूप से इनका समर्थन कर रही है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। आरक्षण का जो विषय है वो पहले से ही हॉट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो 4% मुसलमान के नाम से जो आरक्षण है, देखिए मुसलमानों को OBC में पहले से आरक्षण मिलता है, तो मुसलमान के नाम से आरक्षण का मतलब हुआ अशराफ मुसलमानों को, यानी कि जो तथाकथित उच्च वर्ग है उसको आरक्षण देने की बात। तो उस आरक्षण को हटा के 2% उन्होंने मौका लेगा और लिंगायत को जो दिया उसको हटाने की बात भी मैनिफेस्टो में कर दी है कांग्रेस ने। तो भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बजरंग बली से पंगा लेने की क्या आवश्यकता थी। बजरंग दल से जो पंगा है वो मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली से पंगा बताकर और ये स्थापित भी कर दिया है। अब आप कितना भी कुछ कहते रहे कि नहीं हम तो बजरंग दल की बात कर रहे हैं और ये बजरंग बली की बात कर रहे हैं, ये बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये तो स्पष्ट बात है कि ये है अब बजरंग बली से पंगा लेने की बात स्थापित हो गई है जनता में। क्या करेंगे आप? अब आपके पास कोई चारा नहीं है,
आपने एक बार फिर से कुल्हाड़ी पर जोरदार पैर मारा है, और इस बार इतनी ज़ोर से पैर मारा है कि भाई ये पैर जो है ये कट के अब लटक गया है, और इसकी तो अब सर्जरी करके जोड़ना पड़ेगी। आप अब चलने फिरने के लायक नहीं हैं फ़िलहाल, आप सर्जरी इत्यादि करावें। सर्जरी इत्यादि कराने तक व्हीलचेयर पर चलें। हैंडीकैप तो कांग्रेस पार्टी हो ही गई है। इसके और क्या परिणाम आने वाले हैं? इसके परिणाम ये आने वाले हैं कि जो पीएफआई है वो या एसडीपीआई है वो 16 स्थानों पर स्वयं चुनाव लड़ रही है। अब जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रही है, जिसमें अधिकतर सीटें जो है वो कई मैक्सिमम सीटें वो मैंगलोर में लड़ रही है, और कोस्टल कर्नाटक में मिला के कोई इनमें से 10-12 सीटें तो कोस्टल कर्नाटक में ही हैं। कोस्टल कर्नाटका में वैसे भी सभी लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो 19 में से 15 तो जीतेगी। मेरे हिसाब से तो 17 भी जीत सकती है। अब जो मुकाबला जिसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही थी, कांग्रेस ने उसको अब आज के दिन बराबरी का मुकाबला बना दिया है। वैसे भी कल हमने इसका विस्तृत विश्लेषण किया था शाम के 7 बजे, संभवतः आपने देखा हो। उसमें हमने ये स्पष्ट किया था कि अब कई सारे जो ओपिनियन पोल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बता रहे हैं, कई सारे पीछे बता रहे हैं। तो लगभग बराबरी का मुकाबला तो पहले से ही है। और बजरंगबली की जय बोलने के बाद क्या परिणाम होगा, मुझे लगता है कि जब फाइनल ओपिनियन पोल हम लोग देंगे तो कुछ स्थिति बड़ी रोचक बन चुकी होगी। बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। जय हिंद, वंदे मातरम।